आगमन के तीसरे रविवार में प्रवेश करते हुए मैं अपने आप को पूछता हूं कि ऐसी कौन सी तैयारी कर रहा हूं जो मुझे सच्ची सुख प्रदान करेगा, जो मुझे अनंत शांति प्रदान करेगा। लेकिन प्रश्न रह जाती है, आखिर ये सुख क्या चीज है? कहूं तो सुख दो दुखों के बीच का इंटरवल है। दो दुखों के बीच का इंटरवल है। एक दुख मेरे जीवन में आया, चला गया, खत्म हो गया, और दूसरा दुख अभी तक नहीं आया है। इन दोनों दुखों के बीच के इंटरवल का समय को मैं सुख सोचता हूं, लेकिन ये सुख तो है ही नहीं। सच्ची सुख वह है जो कभी खत्म ना होगा। आए दिन हम प्रत्येक जन इन सुखों की चिंता करते हैं, लेकिन मन ही मन जरा सोचें, क्या शादी विवाह करके जीवन में दुख नहीं है? एक पुरोहित बनके, धर्म संगी बनके हमारे जीवन में दुख नहीं है? पैसा कमा के हमारे जीवन में दुख नहीं है? गाड़ी बंगला होने के बाद क्या दुख नहीं आता है? सच माने तो यह दुनिया क्षणभंगुर है, टेम्पररी है। इसलिए इस दुनिया के प्रत्येक सुख क्षणिक हैं और टेम्पररी है। हम प्रत्येक जन जीवन में बाहरी सुख और आंतरिक सुख का अनुभव किए हैं। इस दुनिया के तमाम चीजें हमारे इन पांचों इंद्रियों को सुख प्रदान करती है, लेकिन जानते हैं ये प्रत्येक सुख कुछ एक पल का है, क्षणिक है। और इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कुंती के पुत्र को कहते हैं, संसार जनिक सुख मादक होता है। इसलिए हे क्रांति कि विवेकी पुरुष इस पर आसक्त नहीं होता है। कहना चाहते हैं कि संसार से जुड़ी हुई हर चीज, हर वस्तु, हर बातें हमें सुख तो प्रदान करती है, अंततः दुख का कारण है। आज के पहले पाठ में नबी साफान्य कहते हैं, हे सियोन की पुत्री आनंद मनाओ, हे इस्राएल जय जयकार करो, हे यरूशलेम की पुत्री आनंद के गीत गाओ, कि तुम्हारे साथ प्रभु है, इसलिए किसी अनिष्ट की चिंता नहीं है। संत पौलुस जेल में रहते हुए फिलिपियों को पत्र लिख के अध्याय 4 पद संख्या 4 से 7 में कहते हैं, हमें प्रत्येक जन को हर परिस्थिति में आनंद मनाना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रभु हमारे साथ है। संत लूकस के सुसमाचार
अध्याय 3 पद संख्या 10 से 18 में आज बहुत सारे लोग यूहन्ना बपतिस्ता के पास आते हैं। ये सभी खुश नहीं हैं। वे पूछते हैं कि अनंत सुख प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। उनके पास 3 प्रकार के लोग आते हैं। पहले प्रकार के लोगों को वे जनसाधारण हैं। यूहन्ना बपतिस्ता ने कहा, इन जरूरतमंद लोगों के साथ तुम अपनी रोटी और कपड़ा बांटो। रोटी और कपड़ा मौलिक वस्तुएं हैं। इन चीजों को खरीद के अपने घरों में रख के जमा करके तुम खुश नहीं रह सकते हो। ये जरूरतमंद लोग इसी के लिए तरसते हैं जिसे मैं और आप खरीद के जमा करते हैं। अच्छा है हम उन्हें बांटें, उनके सुख में हम भी सहभागी बने, उनके दुखों में हम भी सहभागी बने। इसलिए मदर तेरेसा कहती है, दे दो जब तक दिल दुखता है। दूसरे प्रकार के लोग आते हैं जो कर और चुंगी उठाने वाले होते हैं। उन्हें यूहन्ना बपतिस्ता ने कहा, तुम अपने कार्य को ईमानदारी से करो, जितना आवश्यक है उतना ही जमा करो, क्योंकि छोटे में ईमानदार रह के तुम सच्ची सुख प्राप्त कर सकते हो। तीसरे प्रकार के लोग आए, ये सेना के अधिकारी लोग हैं। उन्हें यूहन्ना बपतिस्ता ने कहा, तुम अन्याय मत करना, क्योंकि न्याय करके तुम सच्ची सुख प्राप्त कर सकते हो। मेरे प्रियजन, हम प्रत्येक जन को सोचना चाहिए, दया, प्रेम, ईमानदारी, न्याय, जिसके द्वारा हम सच्ची सुख प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए संत पौलुस बहुत सुंदर सा बात कहते हैं, ऊपर की चीजें खोजते रहो और पृथ्वी की सब वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। जिसे मेरा एक प्रिय दोस्त संगीतकार ने सादरी में गाना बनाया, कहता है, स्वर कर रजी खोजा भाई, रौरे के सोबे मिली जाए, मिली जाए, मिली जाए। स्वर कर रजी खोजा भाई, रौरे के सोबे मिली जाए, मिली जाए। स्वर्ग राज की जब हम खोज करेंगे, स्वर्ग राज में प्रेम, क्षमा, दया, सहानुभूति, सहिष्णुता, सरोकार, ईमानदारी, ये सभी गुण विराजमान है। इस आगमन के काल में हम किन चीजों की खोज कर रहे हैं, हम जरा झांकें। अपने जीवन में ये स्वर्ग राज के गुण हैं। अपने परिवार में क्या प्रेम है, क्षमा है, दया है, सहानुभूति, सहिष्णुता, सरोकार की भावना है? अगर है तो निश्चय ही यह क्रिसमस हमारे लिए आनंददायक होगा। यदि हमारे अपने जीवन में, अपने परिवार में सच्चा प्रेम नहीं है, एक दूसरे के प्रति समझदारी नहीं है, ईमानदारी नहीं है, क्षमा नहीं है, दया नहीं है, सहानुभूति नहीं है, सहिष्णुता की भावना अगर नहीं है, चाहे कितना ही तुम कपड़ा लत्ता खरीद लो, सुंदर सा गुब्बारा से घर को सजा लो, अच्छे अच्छे केक, सुंदर पकवान बना लो, लेकिन सच्ची सुख प्राप्त नहीं होगी।
और इसलिए आगमन का तीसरा रविवार हम प्रत्येक जन को प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में सच्ची सुख की खोज करें, आंतरिक सुख की खोज करें। बाह्य सुख हमेशा क्षणिक है, जिससे हम अपने को बचा के रखें। हे प्रभु, प्रत्येक जन को सहायता देना। आमीन।